वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आकाश दत्ता जो कि कोलकाता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। Hello everyone, my name is Akash Datta and I am mainly practicing in Calcutta High Court, and also I do practice in all the lower courts of the parts of the Bengal. Today's topic I have joined with the Kanun Gurus is for quashing of FIR. So quashing of FIR is a subject which comes in connected with the FIR. So until and unless there is no FIR, the only after the FIR this question of quashing of FIR comes into. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आज आप आए, आपने टाइम स्पेयर किया अपने बिजी स्केड्यूल से, सो इसके लिए होल कानून गुरुज फैमिली आपके लिए थैंकफुल है एंड थैंक यू Thank सो you मच to फॉर you दैट। all. Thank you for सो hosting me. यस सर, सो वी स्टार्ट ऑन एफआईआर क्वेश्चन। सो Sure. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एफआईआर क्वेश्चन क्या है या व्हाट इज एफआईआर क्वेश्चन? देखिए, एफआईआर क्वॉशिंग है। एफआईआर क्वॉशिंग आता है जब एफआईआर होता है तब, उसके बाद कुछ अगर एफआईआर नहीं है तो क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर नहीं आता। तो ये एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है। मान लीजिए कि एक एफआईआर हुआ है, होता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, दो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट और पुलिस कैन, दिस इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एफआईआर होने के बाद मान लीजिए मेरे अगेंस्ट अरेस्ट हुआ भी नहीं, इवन इफ आई में और अरेस्ट, दोनों केस में भी एफआईआर होने के बाद इफ आई बीइंग द अक्यूज्ड, मैं अक्यूज्ड जब हो जाता हूँ एक एफआईआर के तहत, मैं आई एम नॉट अक्यूज्ड पर से, मेरे एलिगेशंस होता है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशंस होता है। 498 केसेस में, मान लीजिए 498 में जब एक वाइफ एक केस करते हैं अगेंस्ट द इन लॉज एंड द हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट जब केस करते हैं, मान लीजिए इन लॉज का कुछ उतना रोल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, गुस्से में डाल देते हैं कि उनके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल देते हैं। तो तब अगर कंप्लेंट में आपको पता चलता है कि आपको फैक्ट्स ऑफ द नेचर आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस बनता नहीं, लेकिन आपके बाई एंगर आपको फंसाया गया है, so you can go for quashing of the FIR, because पुलिस के पास तभी पावर नहीं रहता to quash. It's only the High Court have the power to quash this proceedings. तो ये होता है क्रिमिनल मिसलेनियस में अंडर चैप्टर 37 of the CRPC, under 482 of CRPC we come for quashing of FIR or quashing of the proceedings rather. हम लोग quashing of the proceedings बोलते हैं। तो हम ये डालते हैं ताकि हम शो करते हैं, देखिए मेरे कोई एलिगेशंस जो डाला गया है एफआईआर में, मेरा कोई वहां पे रोल नहीं था, मुझे का फंसाया गया है। सो एक्यूज को प्रूव करना पड़ता है कि देखिए मेरा कोई रोल नहीं था, काइंडली ये एफआईआर मेरे अगेंस्ट क्वॉश किया जाए, ताकि बिकॉज हाई कोर्ट हैज ओनली द पावर टू क्वॉश, नो सेशंस कोर्ट, नो अदर कोर्ट्स हैज द पावर टू क्वॉश। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉस एफआईआर, जो कि काफी ज्यादा कोर्ट में हमें सुनने को मिलता है कि पर्टिकुलर इस मैटर में जो है क्रॉस एफआईआर आई है। सो व्हाट इज हाँ, दिस? क्रॉस एफआईआर मान लीजिए कि आप कोई मेरे अगेंस्ट एफआईआर करता है, तो मुझे अगर लगता है कि वो भी कुछ एलिगेशंस किए, बिकॉज पर कभी होता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं कि हम लोग तब एफआईआर नहीं कर पाते। मान लीजिए वो लोग पहला स्टेप कि हमको फंसाने के लिए, वो अगर द पर्सन थिंक्स जिसके अगेंस्ट एफआईआर होता है, सबको लगता है कि वो मेरे अगेंस्ट मेरे को फंसा रहे, तो अगर मेरा कोई एलिगेशन उनके ऊपर भी है, वी कैन मेक एन सेम मींस क्रॉस एफआईआर against the person who has made allegations against me in the FIR first. तो पहले अगर वो मेरे अगेंस्ट एफआईआर करते हैं, हम उनके अगेंस्ट भी एफआईआर कर सकते हैं। इट्स अ क्रॉस एफआईआर अगेंस्ट ईच अदर। सो सर, क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं क्रॉस एफआईआर के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग ट्रायल? क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए क्रॉस व्हाई एफआईआर में व्हाई पीपल ऑप्ट क्रॉस एफआईआर, जो यूजुअली पीपल जो है? हाँ, देखिए क्रॉस एफआईआर की, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू रजिस्टर अ कंप्लेंट, आप अगर कंप्लेंट नहीं दायर करते, पुलिस कोई स्टेप लेगा नहीं। अगर आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि हाँ, आप मान लीजिए आपके अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है, मुझे भी पता है कि नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, उसका बहुत सारा दोष है, एंड देयर इज एलिगेशंस दैट
FIR का मतलब देयर इज अ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉग्निजेबल वन। हाँ, मैं उसके अगेंस्ट मैं भी डाल सकता हूँ, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें हैं, आई कैन मेक हिम अंडर अ ट्रायल, मुझे ट्रायल के अंदर उसको लाना चाहिए। तो हम तब क्रॉस FIR डाल देते, हम भी एक FIR डाल देते हैं, उससे क्रॉस FIR, तब ट्रायल के मैंने इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीके से अपने उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है, अदर अदर साइड के अगेंस्ट। ओके सर। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। रीजन बीइंग जो FIR क्वेस्ट जो है वो बेस्ड ही इसी चीज पे है, एंड एवरीबडी वांट टू नो दैट कि किन ग्राउंड्स में जो है FIR क्वेश्चन हो सकती है, या कौन से वो ग्राउंड्स हम ऐसे हैं कि उनके बिहाफ पे ही आप किसी FIR को क्वेश करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज होती है, कोई भी राइट मिलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ग्राउंड तो होता है। सो व्हाट इज करेक्ट। दिस? प्लीज थ्रो एन देख, लाइट। ये क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे एक चीज है कि केस टू केस बहुत डिपेंड करता है। इट्स लाइक देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप तभी आ सकते हैं कि इस एक स्टेज के बाद ही आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था जिसमें बोला था कि इवन आफ्टर द सेशन माने चार्जशीट हैज बीन सबमिटेड एंड ट्रायल हैज स्टार्ट, यू कैन फाइल एन क्वेश्चन फॉर अ प्रोसीडिंग्स। तो आई विल शेयर दिस जजमेंट इन द कपल ऑफ मिनट्स। तो क्या होता है कि मान लीजिए वही बोले जो मेरे अगेंस्ट अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे अगेंस्ट एलिगेशंस आपको, बिकॉज मुझे पता है कि नहीं मैं हम कुछ नहीं किए, मेरे अगेंस्ट एविडेंस नहीं है। मान लीजिए कोई एलिगेशंस दिया है अटेम्प्ट टू मर्डर और इंजरी, इंजरी का दिया है, अटेम्प्ट टू 307 दिया है, या फिर 325 326 जो असॉल्ट का है, तो वो अगर दिया गया है उसके अगेंस्ट मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, जस्ट डाल दिए मेरे अगेंस्ट के खिलाफ कंप्लेंट, तो हम क्या कर सकते हैं कि विदाउट एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन द FIR हैज बीन लॉन्च्ड, FIR के बेसिस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मुझे उसके बाद ट्रायल में ले जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन की FIR हो गया, FIR के बाद ये इंफॉर्मेशन गलत है, आई हैव द प्रूफ, आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट मुझे पता है कि ये गलत चीज है हो रहा है मेरे, आई कैन डेफिनेटली गो टू द हाई कोर्ट अंडर 482, हाई कोर्ट में फॉर क्वॉशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स मांग सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू कम ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑफ FIR, ओनली आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट और विद इन द पीरियड ऑफ फाइलिंग चार्जशीट इस, बट फॉर कमिंग क्वॉशिंग ऑफ FIR के लिए FIR इज मैंडेटरी, आपके अगेंस्ट खिलाफ FIR होना पड़ेगा, तभी आप उसके बाद आ सकते हैं। तो सर FIR फाइल होने के, FIR लॉन्च होती है, उसके लॉन्च होते के साथ ही इमीडिएटली क्या हम क्वेश्चन की एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है वो फाइल कर सकते हैं? देखिए इमीडिएटली आप आ सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है। फर्स्टली एक एक्यूज को क्वॉशिंग के FIR का कॉपी पहले मिलता नहीं, देयर इज नो कॉपी ऑफ FIR गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन। ये कंप्लेंट को फ्री में मिलता है लेकिन अक्यूज्ड को नहीं मिलता। अक्यूज्ड को मिलता है कब? जब कॉपी सर्विस करता है 306 में, 306 CRPC में शायद कॉपी सर्विस करते हैं टू द अक्यूज्ड। उसके बाद हमको चार्जशीट का 302 सॉरी 302 206 सॉरी 206 206 207। हाँ हाँ। 207 हाँ, तो कॉपी सर्विस होता है, उसके बाद ही चार्जशीट का हमको ये मिलता है। वी गॉट द कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड वी डोंट नो, बट FIR में क्या होता है कभी कभी 41 नोटिस हमको मिलता है टू अपीयर बिफोर द पुलिस स्टेशन एंड गिव एन आंसर्स कि मेरे अगेंस्ट एक खिलाफ जो है, सो वी कैन फाइल आफ्टर दैट गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन दैट मेरे अगेंस्ट FIR किया गया है, सो लेट्स गो फॉर एन क्वॉशिंग। लेकिन प्री मैच्योर स्टेज कभी कभी कोर्ट बोलता है कि इट्स अ प्री मैच्योर स्टेज, बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स जो केस डायरी लाते हैं कभी कभी बोलते हैं कि नो वी मैंने इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, इसके अगेंस्ट अगर कुछ सबूत मिला भी है, इट्स वेरी प्री मैच्योर स्टेज, पहले बहुत जल्दी से आने का कोई शायद उतना बेनिफिट नहीं होता। सो एक जो न्यू कमर लॉयर है जिसने हम्म रिसेंटली प्रैक्टिस ज्वाइन किया है, उसके लिए सर आप फाइलिंग का प्रोसेस क्या बताएंगे? अगर फाइलिंग का FIR प्रोसेस, क्वेश करनी है तो किस तरीके हाँ से जो है इसको FIR क्वेश करनी है? लाइक जब वो फाइल करेगा तो हाँ क्या हाँ, उसमें कॉपीज लगेंगी या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगी, वो पूरा प्रोसेस आप बताइए। देखिए वहाँ पे FIR का कॉपी लगेगा, उसके बाद हम लोग पिटिशन में डालेंगे FIR में जो कंप्लेंट है, FIR के साथ FIR पहले क्या होता है कंप्लेंट लिखा जाता है, कंप्लेंट के बाद FIR लॉन्च होता है,
और कभी कभी एफआईआर खुद पुलिस सुओ मोटो भी लिख देते हैं। तो अगर कंप्लेंट होता है उसका कॉपी चाहिए, कंप्लेंट के कॉपी के साथ एफआईआर का कॉपी चाहिए। उसके बाद अगर इंसिडेंट कुछ मेरे पास है, सम डॉक्यूमेंट्स like any plea I can take that I was not there or like sometime. So to establish the case that this proceedings does not cannot arise against me, और जो भी एलिगेशन दिया है कि वो हम लोग पुलिस को कॉल फॉर ये जो कॉल फॉर सीडी कर सकते हैं कि उनको बोलिएगा कोई इन्वेस्टिगेशन के मेरे खिलाफ कुछ मिला है कि नहीं, देन वी कैन फाइल दिस केस बिफोर द हाई कोर्ट। ओके सर, सो इसका कोई टाइम लिमिट होता है? टाइम लिमिट का कोई प्रोविजन है नो, इसमें? न कोई टाइम लिमिट नहीं है, यू कैन फाइल एनी टाइम, बट बेटर होता है कि ट्रायल स्टार्ट होने के बीच में वी शुड फाइल, बिकॉज ट्रायल स्टार्ट होने के बाद कभी कभी क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली जो होता है, कभी कभी बोलता है ट्रायल तब आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो गया, यू फेस द ट्रायल एंड यू मेक योर प्रूफ दैट यू आर नॉट गिल्टी। बट इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, एफआईआर होने के बाद और आपका जो चार्ज होने के बाद भी आप आ सकते हैं और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद भी आ सकते हैं, बट नॉट आफ्टर द ट्रायल हैज मैंने स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक एंड यू आर कमिंग नाउ। एंड सर कोर्ट कितना टाइम लेती है इसे डिसाइड करने में? जब हम देखिए हाई कोर्ट कोर्ट में का, फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट कितना टाइम लेती है? देखिए हाई कोर्ट में एनी? एक महीने के अंदर हो जाना चाहिए, हो जाता, क्योंकि कॉल फॉर रिकॉर्ड करते हैं, कॉल फॉर सीडी होता है, अदर साइड अपोज करते हैं कि व्हाई क्वॉशिंग शुड नॉट बी डन, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन कोर्ट का जो हम लोग का सिस्टम है बहुत स्लो चलते हैं, बहुत पेंडिंग केसेस होते हैं, इसके लिए थोड़ा 2 महीने 3 लग जाते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे तो कलकत्ता हाई कोर्ट में तो लग जाते हैं। ओके सर, सो सर अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, वो न्यू कमर्स जो लॉयर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स है जो आने वाले हैं इस फील्ड में, हाई कोर्ट में जब हम फाइलिंग करते हैं तो पर्टिकुलर फाइल्स में डिफेक्ट रह जाते हैं एंड डिफेक्ट में वो हम्म, फाइल चली जाती है, सो व्हाट इज दिस? एंड फाइल डिफेक्ट में ना जाए उसके लिए जो यंगस्टर्स जो लॉयर्स हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखिए डिफेक्ट के लिए देखिए हमको पता लगना चाहिए कि देखिए बहुत सारे कोर्ट फीस के अभी डिफेक्ट आ जाते हैं। हाँ, दैट इज मैंने ये सब तो फाइलिंग प्रोसीजर है, लेकिन कोई कोई चीज होता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कमीशन जब हम फाइल करते हैं एटलीस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में, डिफेक्ट तभी आता है मैंने कि कोर्ट फीस और कुछ टेक्निकल चीजें के छोड़ के वो डिफेक्ट उतना आता नहीं है, बिकॉज कोर्ट ओनली रिजेक्ट्स, कोर्ट हैज अ बिकॉज कमिश्नर यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करता, ओनली आफ्टर फाइलिंग द प्रोसीजर, after filing the proper documents like FIR copy, complaint copy, petition, and along with the annexures. This annexures will be the FIR and complaint copy. उसके बाद तो वो फाइल हो जाता है, कोर्ट विल डिसाइड कि वेदर टू रिजेक्ट और नॉट। ओके सर, सो जब सर जब बात चली एनेक्शर की, सो मेरा पॉइंट ये है कि जब एफआईआर क्वेश्चन जब फाइल होती है तो जो उसका एनेक्शर जो बनता है उस एनेक्शर में क्या 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 कॉपीज होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहते हैं? इन एक्सचर में मान लीजिए FIR का कॉपी, लाइक डेट ऑफ इंसिडेंट हम लोग अगर पिटिशन में डालते हैं कि द इंसिडेंट हैपेंस ऑन सच एंड सच डेट, FIR हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट मी, कॉपी ऑफ द FIR इज एनेक्स्ड हियर विद। तो FIR में फर्स्ट एनेक्स्चर चला गया FIR, उसके बाद उसके पहले आप कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, हाँ, कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, उसके बाद जो FIR ट्रांसमिट हुआ FIR का कॉपी, आपको अगर चार्जशीट मिला है तो चार्जशीट का कॉपी शोइंग दैट द दिस और लिस्ट ऑफ विटनेस दे हैव, और वहां पे मेरे अगेंस्ट कुछ खिलाफ में कुछ है नहीं, मैं हो सकता है कि वो चार्जशीट में जो जो चीजें है सीजर लिस्ट में, कहीं कहीं होता है कि सीजर लिस्ट बहुत इतना हल्का होता है कि सीजर लिस्ट से आप दिखा सकते हैं कि मेरे खिलाफ जो एलिगेशन दिया है बेस्ड टू केस बेसिस ऑन द केसेस, कि सीजर लिस्ट मान लीजिए किसी का सीजर लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक नार्कोटिक्स एंड ऑल दिस केसेस, सीजर लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरे अगेंस्ट कोई सीजर नहीं हुआ जो प्रूव कर सके दैट आई एम डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केस, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स वी नीड। ओके सर, सो इसी में सर मेरा एक कनेक्टिंग क्वेश्चन ये है कि सर ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, ड्यूरिंग हम्म, बहस जब होती है हम्म, तो कोर्ट के सामने हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ कोर्ट की ये ग्राउंड्स बनते हैं या ये चीजें हैं जो कि एफआईआर क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है? एंड सेकंड थिंग, एक जो क्वेश्चन में है, इसी में कनेक्टिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि जब एफआईआर क्वेश्चन की जब ड्राफ्टिंग होती है तो यंगस्टर्स जो लॉयर्स हैं उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए इन
हर चीज का हमेशा मेरा यही मानना है कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट एज इफ यू आर नैरेटिंग द स्टोरी टू द कोर्ट। कोर्ट को आप ऐसा स्टोरी लिखिए कि क्रोनोलॉजिकली इफ यू प्लेस दिस, इट विल मेक इट सर्टन दैट मेरे अगेंस्ट जो दिया गया है केस, इट डज नॉट टैली विद द मेरा सिचुएशन। हम अपना स्टोरी लिखेंगे कि मेरा मैं यहाँ पे नहीं था एंड ऑल दिस टाइम एफआईआर हैपेंड। पूरा ऐसा पिटिशन डालेंगे तो पिटिशन विल बी लाइक इन अ फ्लो ऑफ थिंग दैट आई वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द केस और नॉट कनेक्टेड। और ऑल्सो कभी कभी ये होता है कि जो एफआईआर में मान लीजिए जो एफआईआर में सेक्शंस डाले गए हैं, मान लीजिए 498 A 307 और 34 120 भी ये सब डाल दिए हैं। तो इफ आई एम इन इन लॉज और मेरे खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इन द डॉक्यूमेंट्स लाइक चार्जशीट में या फिर सीजर लिस्ट में या फिर मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मेरे अगेंस्ट डायरेक्ट कुछ नहीं है, तो वी कैन राइट दैट देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट मी, सी द annexures. Annexure doesn't pertain to the allegations they are stating. Okay, sir. So my next question is, what is latest ruling judgments on FIR question, जो कि काफी देखिए हेल्पफुल होंगी यंगस्टर्स के लिए? हाँ, एफआईआर क्वॉशिंग के लिए एक 2018 का थेसीमा बेगम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक जजमेंट है। उसमें वही बोलते हैं कि हाई कोर्ट कांट क्वॉश मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रायल हैज बिगन। वहां पे क्या हुआ था कि एक द पर्सन देयर वर द इन-लॉज, देयर वर द इन-लॉज, देयर अगेंस्ट देम द केस हैज बीन फाइल्ड। वही था, दे वर इन नॉट इन द कंट्री इटसेल्फ। इवन कि वहां पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, वाइफ मैंने द वाइफ हैज फाइल्ड द कंप्लेंट, so the complainant has told that out of anger I made this person's accused, but in spite of that high court didn't quash. High court just stated that it's the ground as the trial has begun, there will be no quashing. Quashing का main मुद्दा है कि इनको the only thing that court has to be हाँ, for the ends of justice, court has to be that we are whether court is giving the proper justice or not, or so that no abuse of process has been done, no abuse of process is being done. So 482 का supervision power is inherent power high court का यही है कि abuse of process ना, ट्रायल कुछ गलत ना चला जाए। so एक थ्री जो कंपाउंडेबल ऑफेंस और यहाँ का एक ही डिफरेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू आल्सो टू मेक इट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड make it free. But High Court 482 में is a special power. It gives you ambit option even in non-compoundable offenses. High Court can quash. तो जजमेंट जो है आपको, एक है थेसीमा बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एक है राजीव करव वर्सेस भाई साहब एंड अदर्स 2020 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। वहां पे लिखता है हाई कोर्ट कैन नॉट वॉश merely on the basis of 161 statement। उसका यही बेसिस है 2020 का, बट इट्स नॉट अ रिपोर्टेबल वन। बट उसका यही है कि यू कैन नॉट वॉश ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 161 स्टेटमेंट। 161 स्टेटमेंट में लिखा गया था कि इट वाज अबाउट फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यू कैन नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 161 यू कैन नॉट quash a proceedings. So you have to rely on the investigation team or the investigation agency to complete the investigation. So ये जो जजमेंट है, और जजमेंट आपको हम एक क्रिमिनल अपील 1328133 ऑफ 2021, ये जितेंद्र लाल कोठिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। These are the latest judgment of D.Y. Chandrachud also. This is the judgment of D.Y. Chandrachud passed by Supreme Court. So उसमें 482 का बहुत सारा ingredients बताया गया है, like how to manage money, how to quash and how not to quash. ओके सर। सो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है सर, कानून गुरुज को लेके आपके क्या व्यूज हैं? आप रिसेंटली कानून गुरुज से जुड़े हैं, एंड क्या थॉट प्रोसेस आप रखते हैं रिगार्डिंग कानून गुरुज? Kanun Gurus is a good platform. I never knew that this kind of platform exists. So after connecting with you guys, I understood that it's a very good concept actually to
club all the advocates from all the states. हर स्टेट से आप एडवोकेट से बात करते हैं, and I've seen your pages. It's very developing fast. It's developing very fast. Sub advocates you have involved, that different states from different, you have collected advocates and taking all these interviews and projecting them. So it's a platform, one platform where we can find any advocates. Like हम लोग का बहुत बहुत कभी कभी होता है कि मान लीजिए गुजरात का कोई एडवोकेट मुझे चाहिए, तो एटलीस्ट इन लिंक्डइन इफ वी गो फॉर द कानून गुरुज, कोई तो एडवोकेट हमको वहां पे मिल ही जाएगा कि this person is a authentic, at least I can rely on this because Kanun Guru has selected this person. So I think this is a very good platform to approach. Thank you so much, sir, for your kind words. Thank you.